नाज़रीन BTV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज़ और खबरों की तफसील। इंदौर की CBI की खुसूसी अदालत ने 2008 मालेगांव धमाका मामले में महाराष्ट्र के 2 ATS अफसरान के खिलाफ वारंट जारी किया है। मालेगांव धमाके के एक गवाह दिलीप पाटेदार को उस वक्त के इंस्पेक्टर रहे राजेंद्र और सब इंस्पेक्टर रमेश मोरे इंदौर से पूछताछ के लिए ले गए थे, लेकिन दिलीप पाटेदार उसके बाद से कहीं गायब हो गया। पाटेदार के भाई ने अदालत में अर्दाश्त दाखिल करते हुए इस मामले की जांच की अपील की है। अर्जी गुजार के मुताबिक पुलिस नवंबर 2008 के 10 और 11 की रात दिलीप पाटेदार को पूछताछ के लिए ले गई, लेकिन उसके बाद से दिलीप की कोई खबर नहीं है। ATS के मुताबिक पाटेदार को 18 नवंबर को 2008 को रिहा कर दिया गया था और उसे दस्तावेजात के साथ हाजिर होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो वापस नहीं आया। अदालत के मुताबिक इस मामले में CBI ने जो सबूत पेश किए हैं उसमें गवाह की गुमशुदगी के इल्जाम में ATS के दोनों अफसरान के खिलाफ काफी सबूत है। अदालत ने CBI के इस केस को बंद करने की अपील को भी खारिज कर दिया है। गुज़िश्ता रात मुंबई के थाने लोकल क्राइम ब्रांच ने IPL मैच के दौरान चल रहे सट्टेबाजी को रोकने के लिए छापा मारा और 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तमाम मुल्जिमीन हैदराबाद के रहने वाले हैं। इन पर इल्जाम है कि जुमे को गुजरात लायंस और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान जारी मैच पर ये लोग सट्टा लगा रहे थे। मुझे हमको इंफॉर्मेशन ऐसी मिली, मीरा रोड जुरिडिक्शन में एक आकृति गार्डनिया करके बिल्डिंग है, उसमें कई लोग क्रिकेट पर सट्टा खेल रहे। तो हमारे ASP साहब और हमारे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक LCB के लोकल क्राइम ब्रांच के उनकर साहब के मार्गदर्शन पर मैं, मेरा टीम और ये अपना SS सेल का टीम, उनके API गवस साहब ऐसे मिलकर उधर छापा मारा। तो उधर 5 आदमी क्रिकेट पर सट्टा खेल रहे थे। उनके पास से 13 मोबाइल फ़ोन्स, एक टीवी, एक लैपटॉप, 3 डायरीज और कैश 11,900 रुपये ऐसे बरामद किए। आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है, FIR लॉन्च हो रहा है उनके खिलाफ। उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने मुंबई में उर्दू का जश्न मनाया। तंजीम के जरिए मुनक़िदा प्रोग्राम में सूफियाना कलाम, कव्वाली और मुशायरे का शानदार इनक़ाद करते हुए गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश की गई। मुंबई की उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन उर्दू सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। तंजीम अपने शुरुआती दिनों में उर्दू सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की जानिब खुसूसी तवज्जो दे रही है। तंजीम ने अपने प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने और माली तौर पर मुस्तहकम होने के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया। उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन का पिछले 2 महीने में इतना शानदार कारगुजारी रही है कि मुझे खुद हैरत होती है कि किस तरह से लोग उसको वेलकम कर रहे हैं, किस तरह उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम एक आवाज़ अपनी ज़बान से उठाते हैं तो सामने से खुद ऑफ़र आते हैं कि हाँ, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मुंबई के इस्लाम जिमखाना के वसी और अरीज ग्राउंड पर मुनक्किद प्रोग्राम में ट्रूप सिंघारी ग्रुप ने सूफियाना कलाम पेश किया। धन धन भाग है उनकेरी मोरी सजनी, जिन ऐसो सुंदर प्रीतम पायो। प्रोग्राम में मशहूर शायर अमीर खुसरो के अलावा मशहूर सूफियाना कलाम को भी पेश किया गया। खेलो रे चिश्तियों ओ लिखे। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मुशायरे का खास इनेकाद भी किया गया। झूठ के फन से ये आदमी जरूर सियासत में जाएगा। वाकिफ है खूब झूठ के फन से, वाकिफ है खूब झूठ के फन से। ये आदमी जरूर सियासत में जाएगा। उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अपनी नौइयत का पहला प्रोग्राम नहायत ही कामयाब रहा। वाज़ेह है कि एसोसिएशन इससे कबल भी सियासतदानों से गुफ्तगू के नाम पर खास प्रोग्रामों का इनेकाद करती रही है। ETV न्यूज़ के लिए मुंबई से मुइनुद्दीन की रिपोर्ट। अपनी सी रंगदीन नीरे मुँह से नैना मिलाई के। TET यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट और DET के सालाना इम्तहानात की तारीखों में बदइंतज़ामी का इंकशाफ हुआ है। दोनों इम्तहान एक ही तारीख को मुकर्रर है, जिसकी वजह से सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है।
एक इम्तिहान में शरीक होते हैं तो दूसरे इम्तिहान में शिरकत करना मुमकिन नहीं। ऐसे में तलबा का ज़बरदस्त तालीमी नुकसान होने का अंदेशा है। इस मसले के हल के लिए MIM नांदेड़ के जिम्मेदारान ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से औरंगाबाद में सनती और तिजारती नुमाइश का आगाज़ हुआ। इस 2 रोज़ा सनती और तिजारती नुमाइश का इफ्तिताह रुकन असम्बली संजय सरशाट के हाथों अमल में आया। नुमाइश में औरंगाबाद, मुंबई, पुणे और जलगांव के सनतकारों और ताजिरों ने शिरकत की। नुमाइश में तकरीबन 70 स्टॉल लगाए गए, जिनमें माइक्रो स्मॉल स्किल के अलावा ख्वातीन और घरेलू सनतों की जानिब से तैयार की गई अशिया को रखा गया है। मुंब्रा में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो लोगों को रुपए के बदले डॉलर देने के नाम पर धोखा दिया करता था। ये गिरोह रुपया लेता था और डॉलर की जगह कागजात के बंडल थमाकर फरार हो जाया करता था। इस तरह के मुताद्दिद शिकायत मिलने पर मुंब्रा पुलिस ने जाल बिछाकर फर्जी गाहक बनकर 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, जिसमें एक खातून भी शामिल है। खबर में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम। नजर कर्नाटक की सुर्खियों पर। कर्नाटक के मांडिया गांव के ग्राम पंचायत में एक मुलाजिमा की इस्मत को तार तार करने की गई कोशिश। ग्राम पंचायत के सदर पर छेड़छाड़ का इल्जाम। कर्नाटक में राज्यसभा के 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। जयराम रमेश और ऑस्कर फर्नांडीज समेत राममूर्ति के नाम आए सामने। नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी को बताया सिफर। कर्नाटक के वज़ीर जंगलात बी रामानाथ राय ने बेंगलुरु में दिया बयान। और खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी सिफर है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा करके मरकजी हुकूमत ने सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। रियासती वज़ीर जंगलात बी रामानाथ राय ने मरकजी हुकूमत पर बरहमी जाहिर करते हुए ये बात बताई। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर जंगलात ने बताया कि अब तक मुल्क की जो तरक्की हुई है इसकी वजह कांग्रेस की क़यादत वाली साबिक़ा UPA हुकूमत है। UPA ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ। ಎಲ್ಲ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ। ಅದಕ್ಕೂ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಯಾವುದೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ। ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು। ಇವತ್ತು ಶಿರಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ, ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಬರುವಂತ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। ಶಿರಾಡಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಶುರುವಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಇದು ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟವರು UPA ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ। कर्नाटक के मांडिया गांव के ग्राम पंचायत में एक मुलाजिमा की इस्मत को तार तार करने की कोशिश की गई। ग्राम पंचायत के सदर चंद्रासा ने शाम के वक्त मुलाजिमा की इस्मत को तार तार करने की कोशिश की। इस मामले की तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो गई। इस वाक़े के बाद गांव वालों ने ग्राम पंचायत सदर चंद्रासा के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस ने चंद्रासा को गिरफ्तार करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। कर्नाटक में राज्यसभा की 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों को कतईयत दे दी है। साबिक मरकजी वज़रा जयराम रमेश, ऑस्कर फर्नांडीज कांग्रेस के पहले 2 उम्मीदवार हैं। तीसरी सीट के लिए कांग्रेस ने KC राममूर्ति को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी जानिब JDS में बगावत के आसार नुमाया नजर आने लगे हैं। पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मई है, जबकि 11 जून को पोलिंग होनी है। कन्नडेगा और गैर कन्नडेगा का मामला आखिर रंग लाया।
कांग्रेस ने बिल आखिर कन्नडेगा अफराद को ही कर्नाटक से राज्यसभा उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। कर्नाटक से ही रिटायर होने वाले ऑस्कर फर्नांडिस की सीट वैसे भी यकीनी मानी जा रही थी। तवक्को के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने फर्नांडिस को चौथी बार राज्यसभा का मौका दिया है। मामला दूसरी सीट पर अटका हुआ था। दूसरी सीट के लिए कांग्रेस के कई कदावर लीडर लॉबिंग में लगे हुए थे। दूसरे लीडरों को नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस ने जयराम रमेश को ही उम्मीदवार बनाया है। रमेश की तेलंगाना से राज्यसभा रुकनीयत खत्म हो रही है। असेंबली में 123 सीटें रखने वाली कांग्रेस आसानी से 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इसके बावजूद कांग्रेस के पास 23 एमएलए के वोट इजाफी रह जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस तीसरी सीट पर भी नजरें जमाए हुए है। इम्कानात को खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटा सा ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कर्नाटक के रायचूर में तंजीम जानिसाराने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर एहतमाम और ज़िला रहबर हुज्जाज कमेटी के इश्तराक से आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शहर के मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद मोहम्मद सफ़ी हुसैनी अशरफी ने शिरकत की। मोहम्मद यूनुस ने आज़मीन हज को अमली तरबियत से अरकान हज और ज़ियारत मदीना मुनव्वरा से वाकिफ़ करवाया। मौलाना सैयद मोहम्मद सफ़ी हुसैनी अशरफी ने इस मौके पर कहा कि हर इबादत की एक खुसूसियत और फजीलत है, लेकिन हज कई इबादतों का मजमुआ है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और जी हाँ नाज़रीन, शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में जिक्र गालिब के उन्वान से एक खूबसूरत ड्रामा स्टेज हुआ। मिर्ज़ा गालिब के खुतूत, गज़लों और साथ में रक़्स और मौसीकी के आमेज़िश के साथ ड्रामे को पेश किया गया। तो नाज़रीन आप देखिए खुसूसी रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। जाड़ा पड़ रहा है, हमारे पास शराब आज की और है। कल से रात को अब मेरी अंगीठी पर गुजारा। बोतल गिलास मौक़िफ़ हजारों। बेंगलुरु के रविंद्र कला क्षेत्र में कठपुतलियान थिएटर ग्रुप के तहत जिक्र गालिब ड्रामा स्टेज किया गया। तेरी जुल्फ के सहे होने तक कर्नाटक उर्दू एकेडमी के ताउन से मुनक़िदा ये ड्रामा 1.5 घंटे पर मुश्तमिल रहा। ड्रामे के हिदायतकार जफर मोहिउद्दीन ने मिर्ज़ा गालिब का खूबसूरत किरदार अदा करते हुए गालिब के मुंतखब खुतूत अपने खास अंदाज में पेश किए। खत लिखेंगे अगरचे मतलब कुछ न हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। के साथ